पतंगबाजी का शौक शहरियों की जान का दुश्मन बन गया। कराची में कातिल डोर फिरने से एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हुआ। लाहौर में भी इंतजामिया पतंगबाजों को न रोक सकी। कटी पतंग की डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। पतंग उड़ाने का शौक जानलेवा बन गया। कराची के इलाके सादी टाउन में कातिल डोर ने 25 साला कुर्बान की जान ले ली। जहांगीर रोड पर भी पतंग की डोर फिरने से शहरोज जख्मी हुआ। उधर लाहौर में भी इंतजामिया पतंगबाजों को काबू न कर सकी। लाहौरियों ने खूब पतंगे उड़ाई। फैक्ट्री एरिया में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान पतंग की डोर से जख्मी हुए। डोर फिरने से कई ऐसे वाकयात आपने देखे हैं, तो नहीं होनी चाहिए। शहरियों को पतंगबाजी से बाज रखने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी किए गए, मगर मनचले बाज न आए। पुलिस टीमें मोबाइलों में सीढ़ियां रखे घूमती रही और कई पतंगबाजों को धर लिया। फैसलाबाद की तहसील चकझुमरा में इश्तिहारी मुल्जिमान ने फायरिंग की, जमींदार हलाक हो गया। अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर एक मुल्जिम भी हलाक हुआ। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। फैसलाबाद के नवाही गांव में जिम्मेदार पुरानी दुश्मनी की भीड़ चढ़ गया। मफरूर इश्तिहारी मुल्जिम गुलाम मुस्तफा और इसके 3 साथियों ने मोहम्मद अकरम और इसके साथियों पर रात गए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में अकरम मौका पर ही जाँ बहक, जबकि फायरिंग की जद में आकर मुल्जिमान का साथी भी हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रेड किए जाएंगे। थाना साहियावाला पुलिस ने तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मकतूल जिम्मेदार और हलाक मुल्जिम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकजुमरा मुंतकिल कर दिया। उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। हाफिजाबाद में खातून सरकारी वकील के कत्ल का मामला 24 रोज बाद हल हो गया। कातिल कोई और नहीं, उसका अपना ही खावंद निकला। इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। सरकारी वकील को किसने कत्ल किया? पुलिस ने 24 रोज बाद मामला हल कर लिया। हाफिजाबाद में कत्ल की गई खातून सरकारी वकील का कातिल कोई और नहीं, उसी का शौहर निकला। पुलिस ने मकतूला नायला के खाविंद और देवर समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हमारी टेक्निकल टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत से नंबर्स निकाले, कुछ आइडेंटिफाई किए, जिसकी वजह से हम उजरती कातिल तक पहुंचने में कामयाब हुए। और जब वो चेन ट्रेस हो गई सारी, तो फिर इसने खुद भी मान लिया कि इसने ये किया। मुल्जिम जमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। घर में वालदा के साथ, हर किसी के साथ बदजुबानी, ये सारी चीज़ों से मैं स्ट्रेस में था और इन्हीं चीज़ों को लेके ये मर्डर की रीज़न यही बनी है। कसोकी रोड की रिहायशी नायला अमजद को गुज़िश्ता माह उसके घर के बाहर कत्ल किया गया था। इम्तियाज अहमद, समा, हाफिजाबाद। शेखुपुरा में 3 साला बच्ची की मौत मुअम्मा बन गई। नौरीन की लाश नाले से मिली थी। शहबाज खान की रिपोर्ट। शेखुपुरा में 3 साला नौरीन की मौत कैसे हुई, पुलिस के लिए मुअम्मा बन गया। मंसूर आबाद के रिहायशी गुलफाम के अहले खाना उसके भाई के घर किला सत्तार शाह आए थे, जहां नन्ही बच्ची पड़ोस में होने वाली शादी में गई थी। बच्ची शाम तक वापस न आई तो अहले खाना ने ढूंढना शुरू किया, मगर 1 रोज बाद करीबी नाले से मासूम नौरीन की लाश मिली। सारा लब के जिन्नियां पैलियां ने जो सब कुछ छान मारे 200-250 बंदे ने, लेकिन सानू कुछ भी नहीं हासिल होया। फिर असी जलील हो के फिर उस तो बाद जो है ना 15 ते कार चलाई है। उस तो बाद थाने गए हैं फैक्ट्री एरिए, उत्थे जाके दरखास्त लाई है। पुलिस ने शक की बिना पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज हो गया, डेड बॉडी लेके आए पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल, और बाजार जो है वो इंजरी जिस्म पे जो है कोई नजर नहीं आ रही। 3 साला नौरीन की मौत हादसा है या कत्ल, पुलिस की तहकीकात के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। जहर बेचने वालों के खिलाफ पकड़ धकड़ जारी है। कस्टम्स ने 3 करोड़ 24 लाख रुपए की स्मगल्ड छालिया और भारतीय गुटखा जब्त कर लिया। 2 मुल्जिमान भी धर लिए। पाबंदी हो नहीं सकती सर, कुछ भी कर लें, पाबंदी नहीं हो सकती।
कैसे पाबंदी नहीं लग सकती? गुटखा छालिया कराची वालों की जानें ले रहा है। ये जहर फरोख्त करने वाले बाद आ जाएं, वरना पकड़े जाएंगे। न्यू सब्जी मंडी के करीब जहां ट्रक स्टैंड पर खड़े 5 ट्रकों की तलाशी ली गई तो 3 करोड़ 24 लाख रुपए से जायद मालियत की स्मगल शुदा छालिया और भारतीय गुटखा बरामद हुआ। कस्टम ने 2 मुल्जमान भी धर लिए। शहरी तो कहते हैं ये जानलेवा है। लोग जो खाते हैं उसका मुंह खुलता नहीं है, फिर पूरा मुंह बंद रहने लग गया। इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए, जैसे मावे गुटके जो भी है इसको जड़ से बिल्कुल खत्म कर दो। कस्टम हुकाम का कहना है कि छाली और भारतीय गुटखा अफगानिस्तान के रास्ते कराची स्मगल किया गया था। हुकूमत की इंसदाद मनशियात मुहिम सिर्फ दावत तक ही महदूद है। इस्लामाबाद में अब भी ड्रग्स माफिया अपने काम में मसरूफ है। आदिल तनौली की रिपोर्ट। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के खूबसूरत शहरों में शामिल यह है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिसकी दिलकश फिजा में जीने वाली नौजवान नस्ल की रगों में बरसों तक मनशियात का जहर उतारा जाता रहा। नशे की लत इस हद तक फैल चुकी थी कि तलबा और ख्वातीन भी इसकी लपेट में आ गए। हुकूमत को इसके खिलाफ मुहिम का ऐलान करना पड़ा। IG ने भी मनशियात फरोशों के खिलाफ कमर कस ली। डिमांड एंड सप्लाई का है, हम इस वक्त सप्लाई चेन पे पूरा हमने चाबी दी हुई है। हुकूमत की चलाई गई मुहिम अपनी जगह, लेकिन इस्लामाबाद में मनशियात फरोशी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। बात करें तरनोल की तो यहाँ मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है। 2015 में 39, 2016 में 55, 2017 में 135, 2018 में 151, 12 में भी पिछले साल 100 से ऊपर केस रिपोर्ट हुए। 2015 में 52, 2016 में 38, 2017 में 83, 2018 में 123। अपारा की हदूद में 2015 के मुकाबले में पिछले साल दुगने केस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद पुलिस 3 माह के दौरान 7 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात पकड़ने का दावा करती है। इनका आज़म है कि जल्द इस्लामाबाद को मंशियात से पाक कर दिया जाएगा। फैसलाबाद की बात करते हैं। यहाँ हो रहा है गंदा धंधा। अस्पतालों के फुजले से जानवरों के लिए उनकी खुराक खल तैयार की जा रही है। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। फैसलाबाद में गंदी रुई अस्पतालों की वेस्ट और केमिकल से जानवरों की पसंदीदा खुराक खल तैयार की जा रही है। महकमा लाइव स्टॉक ने जिला भर में कार्रवाइयां करके गंदे धंधे में मुलव्वस माफिया को बेनकाब कर दिया। हमारी अवाम जो है मूसी अमराज में मुब्तला हो रही है सिर्फ इस मिलावट की वजह से। मिलावट माफिया के नित नए तरीकों पर शहरी भी भड़क उठे। मिलावट माफिया को तो वैसे ही जड़ से उखाड़ देना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। महकमा लाइव स्टॉक ने फीड एक्ट के तहत मिलावट माफिया के खिलाफ 54 मुकदमा दर्ज करके फैक्ट्रियां सील कर दी। कैमरामैन हैदर अली के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदरून सिंध अस्पतालों के दौरों में मसरूफ है। PTI की MPA दुआ भुट्टो और हलीम आदिल शेख मकली के सिविल अस्पताल पहुंचे। खातून रुकन गायनी सेंटर में कैमरे लगाए जाने पर बरस पड़ी। जुहेर अली की रिपोर्ट। PTI रहनुमाओं का सिविल अस्पताल मकली का दौरा। MPA दुआ भुट्टो हलीम आदिल शेख के साथ अस्पताल पहुंची और गायनी वार्ड में कैमरे लगाने का इल्जाम लगा दिया। गायनी वार्ड में हूँ, यहाँ पर बहुत ही शर्मनाक बात है कि यहाँ पर ये जहाँ मैं खड़ी हुई यहाँ डिलीवरी केसेस होती है और ये कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पे डूब मरना चाहिए हमें, आवाम को तो वैसे ही मार दिए। उधर अस्पताल इंतजामिया का कहना है तहरीक इंसाफ की रहनुमा सिर्फ इल्जाम लगा रही हैं। ये कैमरास हमने जो है ना सिर्फ कॉरिडोर्स में लगाए हैं। कॉरिडोर्स के अलावा ये कैमरा कहीं भी नहीं लगे हुए, ना लेबर रूम में लगे हुए, ना OTs में लगे हुए, ना वार्ड में लगे हुए। अस्पताल में लगे CCTV कैमरे अवाम को सिक्योरिटी फराहम करे न करें, लेकिन एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। जुहेर अली, समा, ठट्टा। कराची में लड़की ऑनलाइन टैक्सी में मोबाइल फोन भूल गई। ड्राइवर ने वापस करने के लिए 10,000 रुपए मांगे तो पकड़ा गया। कहीं आपकी भी भूलने की आदत तो नहीं? तो जनाब जरा ख्याल करें, गाड़ी में सफर करें तो अपने सामान की हिफाजत भी करें, क्योंकि कराची की एक लड़की ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में सफर किया तो अपना मोबाइल ही भूल गई। याद आया तो ड्राइवर को फोन किया, भाई मोबाइल वापस कर दो। जवाब में ड्राइवर ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, मोबाइल वापस चाहिए तो 10,000 रुपए देना पड़ेंगे। लड़की ने फौरी पुलिस को फोन लगाया, सारा अहवाल सुनाया तो ब्लैकमेल करने वाला ड्राइवर पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। या तो ये भी रखना पड़ेगा कि स्कूल की जगह कारोबार नहीं चलेगा। समा की खबर पर सिंध का महकमा तालीम जाग गया। कराची में स्कूल की जगह पर बनाई गई दुकानें तोड़ दी। फैसल खान रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है सिविल अस्पताल कराची के करीब गवर्नमेंट मलाला गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल।
जहां चोरी छुपे नहीं, धड़ल्ले से स्कूल का एक बड़ा हिस्सा खत्म करके दुकानें बनाई जा रही थीं। ऐसे में समा ने आवाज उठाई, सारी कहानी दुनिया को सुनाई, तो सिंध का महकमा तालीम भी जाग गया। गैर कानूनी दुकानों को मिसमार कर दिया गया। ये समा की खबर पे एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, मैं समा को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन उनका क्या, जो पूरी बदमाशी से तामीरात करवा रहे थे। सेक्रेटरी तालीम काजी शाहिद तो कहते हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बाकमाल लोग, लाजवाब खाना। PIA की लंदन जाने वाली परवाज में मुसाफिर के खाने से कीड़ा ही निकल आया। तर्जुमान PIA ने इल्जाम रद्द कर दिया। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट। PIA का टिकट कटवा लें, सफर भी करें, मगर मुसाफिर ध्यान रखें कहीं खाने में कीड़ा ना आ जाए। लाहौर से लंदन जाने वाली परवाज PK 757 में ऐसा ही हुआ। खाना आया तो एक मुसाफिर के खाने में कीड़ा भी मौजूद था। फिर क्या था, दूसरे मुसाफिरों ने भी खाना छोड़ दिया। तर्जुमान PIA ने तो इस बात को रद्द कर दिया, मगर कहा तहकीकात करेंगे। ये हमारे किचन में तो खैर तैयार नहीं होता, ये हमने लाहौर हमारे केसेस है उनको भी हमने इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है एंड इंशाल्लाह ताला वी विल फाइंड आउट एंड वी विल टेक एक्शन। क्या यही बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस है? महंगे टिकट्स भी हो और खाना भी मयारी न निकले। अशरफ खान, समा, कराची। PIA के पीछे कौन पड़ा है? क्या कोई कौमी एयरलाइन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? इंटरनेशनल फ्लाइट में मुसाफिर के खाने से कीड़ा निकल आया। कोई घर का बेदी तो नहीं जो इदारे को तबाह करने पर तुला हुआ है? सवालात खड़े हो गए। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का हाल क्या वाकई बुरा है या किसी साजिश के तहत दिखाया जा रहा है? लंदन जाने वाली PIA परवाज के मुसाफिर को जो खाना मिला उसमें मुबैना तौर पर कीड़ा निकल आया। मुसाफिर ने खाने के डब्बे में रेंगता हुआ कीड़ा देखा तो PIA इंतजामिया को शिकायत के बजाय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सोशल मीडिया पे आजकल चीजें जी बहुत वायरल हो रही हैं। हमें जो रिपोर्ट्स मिली है किसी पैसेंजर ने किसी किस्म की कोई वीडियो बना के वायरल नहीं की, इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं आई। कभी PIA के तैयारे से मंशियात बरामद होती है तो कभी जहाज की खिड़कियों से पानी रिसने की वीडियोस आ जाती हैं। बरतानिया जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाजों में पैर दर पैर रूनुमा होने वाले ये वाकयात PIA की बरतानिया जाने वाली परवाजों के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? कहीं इन वीडियोस का मकसद बरतानिया में कौमी एयरलाइन की बदनामी तो नहीं? कराची की सड़कों पर जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स लगाकर भरम दिखाने वाले अब बाद आ जाएं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने वजीर आला बलोचिस्तान के एडवाइजर की गाड़ी भी पकड़ ली। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। मुझे कैसे रोका? वजीर का बेटा हूँ। मेरा चालान हुआ तो नौकरी से जाओगे। मैं सरकारी आदमी हूँ। कराची की सड़कों पर बड़ी गाड़ियों में छोटी छोटी धमकियाँ देने वाले सुधर जाएं। वजीर हो या मुशीर या उनके नाम पर भरम देने वाले, अब किसी की नहीं सुनी जाएगी। गाड़ी पर जाली या फैंसी नंबर प्लेट हुई तो चालान होगा, गाड़ी भी जब्त हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने तो वजीर आला बलूचिस्तान के एडवाइजर को भी ना छोड़ा। साहब नंबर प्लेट की बजाय मिनिस्टर लिखकर घूम रहे थे। बोर्ड विजन के करीब पकड़े गए तो पुलिस ने गाड़ी भी जब्त कर ली। इतना ही नहीं, इनसे मिलिए, ये खुद को वजीर आला बलूचिस्तान का ड्राइवर बता रहे हैं। गाड़ी किसकी है? आपकी है या आपके जानने वाले हैं सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब या कोई? क्या कहना चाह रहे हैं आप कभी कह रहे हैं सनाउल्लाह ज़ेहरी की है? कभी नहीं, तो मैं उसका ड्राइवर था। पुलिस ने एक ना सुनी, चालान कर डाला। डिफेंस, दरख्शां, क्लिफ्टन और गिजरी में जो भी फैंसी, जाली या सरकारी नंबर प्लेट की डुप्लीकेट लगा कर निकला पकड़ा गया। एक्शन के दौरान 20 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए। मियां नवाज शरीफ का लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी है। उनका CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी टेस्ट किए गए। मरियम नवाज घर का खाना लेकर अस्पताल पहुंची। लीगी कारकुनान तो अस्पताल के बाहर ही बैठे हुए थे। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ का मुकम्मल तिब्बी मुआयना। बाएं गुर्दे में मामूली पत्थरी की तशखीस हो गई।
साबिक वजीर आजम को VIP ब्लॉक से OPD में लाया गया। नाश्ते से पहले खून और शुगर टेस्ट के लिए नमूने लिए गए। नवाज शरीफ का अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी टेस्ट भी हुए। साबिक वजीर आजम के तिब्बी मुआयने के लिए प्रोफेसर महमूद अयाज की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। वालिद की इयादत के लिए मरियम नवाज अस्पताल पहुंची, घर का बना खाना साथ लाईं और तकरीबन 2 घंटे तक नवाज शरीफ के अहले खाना अस्पताल में मौजूद रहे। दूसरी तरफ नून लीग के मतवालों ने अस्पताल के बाहर कैंप लगा रखा है। कायद की सेहत के लिए कुरान खानी की गई और हुकूमत से मुतालबा किया कि नवाज शरीफ को जल्द रिहा किया जाए। नवाज शरीफ वजीर आजम हुआ करते थे मगर अब सजा याफ्ता मुजरिम है। शायद ये बात सिक्योरिटी एहलकार भूल गया और यूं सलाम जड़ दिया कि खबर बन गया। फवाद चौधरी से जो सवाल हुआ तो कहने लगे जाने दें, इतने छोटे दिल के भी नहीं। माजी के वजीर आजम नवाज शरीफ क्यों निकाला? हाल के सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ जब आज अस्पताल के एक वार्ड से दूसरे वार्ड पहुंचे, गाड़ी से उतरे, एक सिक्योरिटी एहलकार ने न जाने क्या सोचकर क्या समझकर सलाम साफ कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से जो सवाल हुआ तो बड़े दिल का मुजाहरा किया। सर, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि एक आज एलीट फोर्स के एहलकार ने मियां नवाज शरीफ को हॉस्पिटल में सल्यूट किया जब उनको एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता, तो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया या कोई इंक्वायरी हेल्ड की है? नहीं, कोई ऐसे हम छोटे दिल के लोग नहीं हैं। अगर किसी ने जो किया है बात आई गई हो गई, मगर VIP कल्चर शायद जाते जाते वक्त लेगा। जब भी कोई बड़ा आदमी गिरफ्तार होता है, बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाता है, फवाद चौधरी ने सियासी हरीफों पर एक बार फिर निश्तर बरसाए। कहा लंदन में इलाज का मुतालिबा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पेश गोई की कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बकिया जिंदगी लंदन या फिर जेल में गुजारेंगे। ये बात आम आदमी जरूर सोचता है कि जब कोई बड़ा आदमी कोई जेल में जाता है तो वो फौरन बीमार भी हो जाता है, वो फौरन अस्पताल भी चला जाता है। जो लोग 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हों उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें, तो वो तो वैसे ही उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। वही सलूक होना चाहिए बाकियों अमीरों के साथ भी जो गरीबों के साथ होता है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। साहिवाल की जो ट्रेजेडी है उसमें जो ख़ानदान है उसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। साफ जो है उनको बचाने के लिए जो भी इक़दाम हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को हदायत की है। PMLQ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हमारे वो पार्टनर हैं। तहफ़्फ़ुज़ात की नोयत कोई भी सीरियस नहीं है। पंजाब में गवर्नेंस के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ लाएंगे। शेख रशीद डील का दावा करते हैं तो दूसरे फरीक का नाम भी लें। परवेज रशीद का वज़ीर रेलवे से मुतालबा। कहा शेख रशीद की बातें तोता फाल जैसी होती हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में परवेज मुशर्रफ का जिक्र करते हुए परवेज रशीद ने कहा कि अगर कारगिल एडवेंचर ना करते तो मसला कश्मीर खटाई में ना पड़ता। नवाज शरीफ साहब को इलाज मुआवजे के लिए जो भी मुनासिब हॉस्पिटल वो फराहम किया जाए। पाकिस्तान के अवाम के ज़हन में तशवीश उनके इलाज के हवाले से ज़रूर मौजूद है। पहले तो ये बताना चाहिए कि डील में एक फरीक का तो उन्होंने नाम ले लिया, दूसरे फरीक का नाम ले, फिर इस पे तबसरा किया जा सके कि उनकी बात हमेशा की तरह तोता फाल वो निकालते हैं, वो तोता फाल वाली बात कर रहे हैं या उसमें क्या सच है क्या झूठ है। कश्मीर के मसले को हल हो जाना था, ये जनरल मुशर्रफ का कसूर है। मिस एडवेंचर उन्होंने किया जिसको कारगिल ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। जनरल मुशर्रफ के जराइम में एक भयानक जराइम ये शामिल है। एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम ने सानिहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया। इमरान खान की हिदायत पर वजीर आला पंजाब ने मुतासरा खानदान से आज मुलाकात होगी ऐसा मुतवक्के है। इमरान खान ने गैस के इजाफी बिलों का नोटिस भी लिया। रियाज अहमद की रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में मसरूफियात। ईवान वजीर आला में इजलासों की सदारत। मुतादिद अहम फैसले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात की। सानिहा साहिवाल की तहकीकात पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने हिदायत की मुतासरा खानदान की बात सुनी जाए। अगर वो जुडिशल कमीशन पर मुतमईन है तो उस पर गौर किया जाए।
इमरान खान ने घरेलू सार्फिन को सुई गैस के इजाफी बिलों का भी नोटिस लिया। वजीर पेट्रोलियम को फौरी तौर पर तहकीकात की हिदायत की। इमरान खान की जेर सदारत टास्क फोर्स ब्राई गवर्निंग का इजलास हुआ। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह ने शुरका को पंजाब में गवर्नेंस बेहतर बनाने पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने हिदायत की कि इंतजामी ढांचे की तंजीम नो करना होगी। अवाम का म्यार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पंजाब के 15 शहरों को मुआशी हब बनाना होगा। इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग के वेब पेज का भी इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में वजीर आजम ने पंजाब वाटर अथॉरिटी बनाने की मंजूरी भी दे दी। वजीर आजम पहुंचे लाहौर, ऐसे में शहरी फरियादें लेकर वजीर आला हाउस और इमरान खान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। जिंदगी भर की जमा पूंजी प्लॉट के लिए थी, लेकिन फाइल के अलावा कुछ नहीं मिला। निजी हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन की जमान पार्क के बाहर दुहाई। मुजाहिरीन का कहना था कि पिछली मर्तबा नईमुल हक ने मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कई बार निकल चुके हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है कि हमारी कोई सुने। आप 50 लाख घरों में से अगर 11,000 घर हमारे जाती जो हमने पैसे दे के खरीदे हुए हमें वो दिलवा दे, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। कसूर की हसीना बीबी भी अपनी शिकायत लेकर ऐवाने वजीर आला पहुंची। पाकपतन और उकाड़ा से आए मुजाहिरीन भी ऐवाने वजीर आला के बाहर एहतजाज करते रहे। गटर सियासत ने मोहब्बत नफरत में बदल दी। शेख एक्सप्रेस चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भी रौंदने लगी। बीबी के लाडले पर सदक़े वारी जाने वाले शेख रशीद ने अपने बिलावल को डूब मरने का मशवरा दिया। भुट्टो के नवासे ने गलती मान ली। शेख रशीद जो है हिंदी का शैतान है। गटर वाटर के बारे में पूछे मगर इस इंसान के बारे में मत पूछ। बिलावल ने शेख रशीद को नाराज कर दिया। जिस मुंह से बिलावल के लिए फूल झड़ा करते थे वो जुबान आज बिलावल पर अंगारे बरसा रही है। बिल्लो रानी को कहना चाहता हूँ, बाप के इशारे पे चल निकले। उस बाप का केस लड़ने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का आसफ जरदारी सबसे बड़ा गटर है। ये वही शेख रशीद हैं जो कुछ अरसा कबल बिलावल को मेरा बिलावल कहकर पुकारा करते थे। आसफ जरदारी ने मेरे बिलावल को इस्तेमाल किया तो मुझे बड़ा दुख होगा। मैं क्या कहूँ इस पे, मैं हंसूं या कोई बिलावल को चूमे। शेख रशीद को ये भी नागवार गुजरता था। मेरा तो दिल जल गया उसने फजल रहमान को छोड़ देता हूँ, ये तकलीफ में जा रहा हूँ। बिलावल ने तो ट्विटर पर शेख रशीद से मुतालिक अपनी ही बात को गलती मान लिया है। अब शेख रशीद अपनी बात से यू टर्न लेकर बिलावल से पुरानी मोहब्बत को जिंदा करेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। नैब ने जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। उस्मान खान की रिपोर्ट इस्लामाबाद से। जाली बैंक अकाउंट केस की तहकीकात का मामला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी एहतसाब ब्यूरो की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट नैब हेडक्वार्टर को मौसूल हो गई। डीजी नैब अरफान मंगी की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के लिए कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 16 मुकदमात की छानबीन करते हुए JIT हुकाम से ब्रीफिंग भी ली। मुतल्लिका महकमों से जाली अकाउंट से मुतालिक मजीद रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। नैब की तैयार करदा इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पीर को सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट केस में नैब को हर 15 रोज बाद तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह करने का हुक्म दे दिया। पीपल्स पार्टी के 2 अरकान सिंध असेंबली सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो के गिर्द नैब ने शिकंजा कस लिया। आमदन से जायद असासों और सरकारी जमीनों पर कब्जों के इल्जाम में तहकीकात शुरू कर दी गई। सिर्फ शहर ही नहीं, कब्जा माफिया ने तो जंगल में भी चाइना कटिंग कर डाली। लेकिन अब जवाब देना होगा। एहतसाब करने वाला इदारा हरकत में है। नैब ने महकमा जंगलात सिंध की जमीन पर कब्जे की तहकीकात तेज कर दी। तहकीकात की जद में पीपल्स पार्टी के 2 MPAs और सगे भाई सरदार कैबी खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो भी आ गए, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने कम्बर शहदाद कोर्ट में जमीनों पर कब्जा किया। नैब जरा ये भी कहते हैं कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस और महकमा रेवेन्यू के अफसरान की मिली भगत से रिकॉर्ड इधर से उधर किया गया। लातादाद जाली एंट्रीज डालकर अरबों रुपए मालियत की जमीन चांडियो बिरादरान ने अपने नाम कराई। नैब जराए का कहना है कि सरदार नवाब कैबी खान चांडियो पर आमदन से जायद असासे बनाने का भी इल्जाम है। नैब ने मुख्तलिफ इदारों से रिकॉर्ड मांग लिया। रेवेन्यू, जंगलात, जिले अफसरान से भी तफ्तीश करने का फैसला किया है। नैब ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई तफसीलात भी हासिल कर ली।
कराची मलीर कैंट में जारी 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल खत्म हो गया। आखिरी दिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची मलीर कैंट में हुई जश्न बहारा फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब गैरिजन कमांडर मलीर मेजर जनरल जाहिद महमूद ने मेहमान खुसूसी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्तकबाल किया। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक्किद फेस्टिवल में घुड़सवार, नेजाबाज, हॉर्स एंड कैमल डांस और फ्री फॉल जंपिंग के मुकाबले हुए। शुरका ने फेस्टिवल के इनेकाद को खूब सराहा। बहुत अच्छा लगा, दिल खुश होया, ऐसे इवेंट होने चाहिए पाकिस्तान में। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी, आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। मतलब हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे दोपहर से, बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी, फैमिली ने भी। सबसे बेस्ट वो स्काई डाइवर थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किए। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। पाक फौज की जानिब से जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज गुज़िश्ता साल किया गया, जिसकी कामयाबी के बाद रवां साल फेस्टिवल में होने वाले मुकाबलों के लिए टीमों की तादाद में इजाफा किया गया। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सियालकोट में खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश, बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। नेमत और रहमत की बहार। सियालकोट में एहसान अली के घर शादी के पहले ही साल 4 बच्चों की पैदाइश। खुशी से निहाल अहले खाना ने माथा चूम कर एहसान को मुबारकबाद दी। ये अल्लाह ताला ने मुझे 4 बच्चों से नवाजा, 3 बेटे और 1 बेटी है, और मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी बीवी बहुत खुश है, मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं। डॉक्टरों ने बच्चों को सिविल अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड रेफर कर दिया। 4 बच्चे हमारे पास रिसीव हुए हैं, क्योंकि बच्चे प्रीमेच्योर हैं, इसलिए हमने उन्हें आईसीयू में रखा है ताकि उनकी अच्छी से देखभाल करें। एहसान अली कहते हैं, चारों बच्चों की अच्छी तरबियत करके बेहतर शहरी बनाऊंगा। कैमरामैन आइजक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। वजीर आला सिंध का काम गटर का इंचार्ज बनना नहीं, ये काम उनका है जो शहर के नाम नेहाद मेयर बने बैठे हैं। इख्तियारात छीनते गए और एमक्यूएम वाले खामोश बैठे रहे। कराची में मुस्तफा कमाल एक बार फिर पुराने साथियों पर बरस पड़े। मिनिस्टर का काम है ये कि वो गटर लाइनों का इंचार्ज हो। चीफ मिनिस्टर का काम है ये कि वो पानी का इंचार्ज हो, पीने के पानी का इंचार्ज हो। शहर के की उस पार्टी को करना चाहिए था, ये सारी बातें करनी चाहिए थी जिसके पास सो कॉल्ड इलेक्टेड मेयर है। वाटर बोर्ड का इदारा छीन लिया गया, आप मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठे रहे। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट छीन लिया। जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब, ये जो मेयर साहब, ये जो सिटी गवर्नमेंट जो है वो एक चैंपियन बनी हुई है कि जिसको कराची के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो आके जो है वो अपनी एक्सपर्ट बना होता है। एमपीए तो है, एमएनए तो है, गवर्नमेंट तो है, मेयर तो है, किरदार नहीं है। सूबे में पाक से जमीन पार्टी का एक दिन इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा और एक इलेक्शन हम जीतेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बिलावल भुट्टो की तनकीद का पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने दिया करारा जवाब। कहा, बिलावल एक्सप्रेस का स्टेशन अटक या अडियाला जेल है। 18वीं तरमीम है, सहीफा तो नहीं। सेंट्रल पॉलिसी के लिए तब्दीली जरूरी है। 4 बोतलें लायो, चुल्लू भर पानी लेके डूबने। एक चीज में कराची और सांगड़ बराबर है, कूड़े के ढेर। ये इलाका किसका है? शाजिया हमारी बीवी का, कभी एमपीए रही, कभी एमएनए रही, एक बहन को सेनेटर बना दिया, लेकिन सिर्फ बदनाम। मुन्नी बदनाम हुई पप्पू के लिए। पप्पू मियाँ तारीख पढ़ो, पापा से तो कहता नहीं उनकी याददाश्त खराब हो गई है। कोई नहीं, कर लो है बकरे की माँ, कब तक खैर मनाई, कर लो है बेटा याशी, बारी तो आएगी तुम्हारी। बिलावल एक्सप्रेस का स्टेशन हम मुकर्रर कर रहे हैं, कराची से चलेगी, अटक जाएगी या ए से जो दूसरा जेल होता है उसमें जाएगी। न डील होगी न ढील होगी। पप्पू मियाँ तुम्हें समझने में तो मुश्किल होगी, लेकिन कुछ फुप्पो से मदद ले लेना, वो बहुत तेज है। आ जाओ जरदारी साहब, हम तुम्हें तंग भी करेंगे, तुम नारा भी लगा के दिखाओ, तुम्हें वैसा ही जवाब देंगे सिंध के अवाम। हर घर से एक आवाज उठेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म के बारिश और बर्फबारी से मुतालिक ट्वीट पर अपोजिशन ने तनकीद करना शुरू कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा, सिर्फ ट्वीट करने से हालात ठीक नहीं होते। खान साहब पर तनकीद का मौका मिले और नॉन लीग हाथ से जाने दे, हो ही नहीं सकता। वज़ीर आज़म के ताज़ा ट्वीट पर तो तर्जुमान नॉन लीग ने रद्द अमल में तंज के तीर भी बरसा दिए। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा, हालात महज ट्वीट से ठीक नहीं होंगे। सूरत हाल पर काबू पाना खान सरकार के बस की बात ही नहीं। हुकूमत की ना तजर्बाकारी और नाअहली से अवाम मायूसी और मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं।
मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के नए पहाड़ खड़े हो गए। कहाँ है तब्दीली सरकार की मुआशी पॉलिसी और इक्तसादी बयान? मरियम औरंगजेब ने ये फिक्रा भी कस दिया कि तकब्बुर और जाती अना को मुल्की मामलात पर तरजीह न दी जाए। मशवरा मांगने से शर्मिंदगी होती है तो खान साहिब माशी बहरान से निपटने के लिए इसाक डार और दीगर लीगी माहिरीन को बुला लें। अगर ये भी नहीं होता तो APC बुला लें, नून लीग आपकी मदद करेगी। ये ऑप्शन भी दे दिया कि शहबाज शरीफ से डरने के बजाय। आज दुनिया भर में कैंसर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि एशिया में कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज पाकिस्तान में होते हैं। शफकत अजीज की रिपोर्ट। कैंसर जिसका नाम सुनते ही मौत का खौफ आता है। इस मर्ज से लड़ने वाला 30 साला फराज, जिसे 4 साल पहले खून के कैंसर ने आ घेरा, लेकिन फराज ने हिम्मत न हारी और ऐलाने जंग किया। अभी तक हिम्मत से कैंसर से लड़ रहा है। ये बीमारी जो है वो शिकस्त दे सकते हैं, लड़ सकते हैं। आप फाइटर हैं, फाइटर बने। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में मुंह और गर्दन के कैंसर की शरह 40%, ब्रेस्ट कैंसर 30%, खून का कैंसर 15%, जबकि आंतों के कैंसर में 10% लोग मुब्तला हैं। मैं यही कहूँगी कि उनको अपनी बीमारी से लड़ना चाहिए। कोई ये ऐसी भी जानलेवा नहीं है। ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाएं कंप्लीट, तो ये ख़त्म भी हो जाती है। माहिरीन कहते हैं कि शहरियों को मौजूदा तर्ज जिंदगी को बदलना होगा, वरना तो 2030 तक कैंसर से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा होगी। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके कैंसर का इंसिडेंस कम हो पाकिस्तान में, तो आप 3 चीज़ों के ऊपर अमल करें। फिजिकल एक्टिविटी करें, जंक फूड से परहेज करें, फैटी डाइट को खुदा हाफिज कर दें और क्विट द स्मोकिंग। गुज़िश्ता साल सिर्फ कराची के सिविल अस्पताल में 1500 से जायद कैंसर के मर्ज में मुब्तला मरीजों को लाया गया। इन मरीजों का इलाज जारी है। कैंसर अब काबिल इलाज मर्ज है। माहिर सेहत कहते हैं कि सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी और बरवक्त तशखीस से इस बीमारी को बआसानी शिकस्त दी जा सकती है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। कैंसर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमवात की दूसरी बड़ी वजह है। समा के प्रोग्राम न्यूज बीट की टीम ने इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में हर साल 4 फरवरी को कैंसर से आगाही और बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। कैंसर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमवात की दूसरी बड़ी वजह है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोग कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार होते हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग कैंसर की वजह से जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, जिनमें 48,000 मर्द और 52,000 खवातीन शामिल हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अमवात मुंह, फेफड़ों, खून और जिगर के कैंसर से होती है, जबकि हर साल तकरीबन 40,000 खवातीन छाती के कैंसर के बायस लुक़्मा अजल बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, लाहौर में सजे ऑटो शो की बात करते हैं। यहाँ नई और पुरानी कार्स शुरा की तवज्जो का मरकज बनी रही। हरीबा रशीद की रिपोर्ट। पुराने दौर की वॉक्सवैगन भी है और नए जमाने की धुआं उड़ाती गाड़ियाँ भी। नित नई गाड़ियों का मेला सजा तो कारों के शौकीन आन पहुँचे। गाड़ी को अनोखा बनाने का अंदाज हर किसी का निराला था। तेज रफ्तारी दिखाने वालों ने तो आम सी कारों को ही स्पोर्ट्स कार में बदल दिया। हर बंदे का, लड़के का शौक होता है अपनी गाड़ी आके एग्जीबिशन में शो करवाना, इसलिए जरूर होना चाहिए। एक दूसरे की गाड़ियाँ देखे आइडियाज मिलते हैं आपको। 1970 मॉडल है और मेरे पास पिछले 16 साल से है, मैं चला रहा हूँ माशाल्लाह रोजाना इसे। इस ऑटो शो में चंद एक गाड़ियाँ फरोख्त के लिए भी पेश की गयी। स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू भी है, मार्केटिंग भी है। इसमें स्टूडेंट्स मार्केटिंग सीखते हैं। ऑटो शो में हैवी बाइक्स की नुमाइश भी की गई। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। आज़ाद कश्मीर के बुलंद इलाकों में सयाहत के फरोग के लिए शुरू होने वाली स्नो क्रॉस जीप रैली सिरा पहुंच गई है। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। बुलंदतरीन मकामात पर स्नो जीप रैली। सख्त मौसम के बावजूद काफिले रवा दवा, 50 ड्राइवर्स रैली में शरीक और सबका एक जुनून। सतह समंदर से 9,800 फीट के मकाम पीर चनासी पर पहुंचना, जहां गाड़ी ने बर्फ पर चलने से इनकार किया, वहां टायरों को जंजीर लगाकर आगे बढ़ाया। स्नो थी,
बट हमने चेन्स वगैरह डाली हुई थी और गाड़ी जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी पावरफुल गाड़ी है। शुरा मुश्किलात के बावजूद भी हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते रहे। ये रोड थोड़ी सी तंग है क्योंकि साइडों में बहुत ज्यादा बर्फ है, तो अभी इस वजह से थोड़े से रुके हुए हैं। जीप ड्राइवर्स ने सरां से पीर चनासी टॉप का रुख कर लिया है। 3 रोजा जीप रैली मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद इख्तिताम पजीर होगी। अमीरुद्दीन मुगल, समा, पीर चनासी आजाद